हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो बच्चों आज सीखेंगे मोशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसके? मोशन के क्वेश्चन एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये पूछना चाह रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस मूव करता है तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यदि हाँ तो उसको आंसर को एक एग्जांपल से सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर है यस, हाँ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। कब हो सकता है? जब कोई, देखो एग्जांपल लिखते हैं, जब कोई सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा तो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है यदि उसी पॉइंट पे वो घूम के वापस आ जाता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे कितना हो गया? ज़ीरो। जहाँ से स्टार्ट कर रहा था वहीं पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। दूसरा, मैंने जब एग्जांपल लिया था, जब क्लास में जब पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तब क्या बताया था? यदि कोई ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, यदि वो यहाँ से ओ से लेके सी तक जाता है और फिर वापस उसी जगह आ जाता है, यानी कि तुम सुबह निकले घर से और स्कूल के घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में अपना स्कूल है तो स्कूल तक पहुँचे और स्कूल से चल के वापस घर पे आ गए शाम को, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करके गए थे आप वहीं पे आ गए, इसीलिए ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो ये देखो, इसकी बाउंड्री है 10 मीटर 10 मीटर 10 10, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ये 40 सेकंड में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। मतलब ऐसे मान के चलो, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी और ये डी। यदि ए से निकलता है और वापस घूम के ए पर भी आ जाता है ना, तो ये 40 सेकंड लगती हैं। ओके, अच्छी बात है। तो ये पूछ रहे हैं अब कि 2 मिनट 20 सेकंड पे वो इस इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड, प्लस 20 सेकेंड और है, यानी कि 120 प्लस 20 140 सेकेंड। ओके, अब देखो इसे एक पूरा चक्कर करने में लगते हैं 40 मिनट, यानी ए पॉइंट से निकला और वापस ए पॉइंट तक आने में इसको 40 मिनट लगते हैं। ओके, एक बार 40, तो 2 चक्कर में कितने लग जाएंगे? 80 मिनट। 40, 1 में 40, नेक्स्ट राउंड में भी 40, थर्ड राउंड में भी 40, ये कितने हो गए टोटल? 120 सेकेंड हो गए। ओके, समझ में आया? मतलब ये 3 राउंड कर लेगा, यानी 3 राउंड कर लेगा तो इसको 120 सेकेंड लग चुके हैं। ये वापस ए पॉइंट पे पहुंच चुका है 120 सेकंड में। अब इसके पास कितने सेकंड बचे? 140 है ना टोटल, तो 120 कंप्लीट हो गए, 20 सेकंड बचे। अब देखो ये 40 सेकंड में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, यानी कि ए से निकलेगा और ए पर वापस आएगा तो इसे 40 सेकंड लगेंगे। बट अपने पास टाइम कितना बचा? ओनली 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में ये आधा रास्ता ही तय कर पाएगा, यानी कि सी पॉइंट तक ही पहुँच पाएगा। तो ये लास्ट में 140 सेकंड पर सी पॉइंट पर है। कहाँ पर है? सी पॉइंट पर है। और यदि सी पॉइंट पर है बच्चों, यदि ये सी पॉइंट पर है तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस पूछी है। इजी सी बात है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से सी की डायरेक्ट जो भी लेंथ है वो, तो कितनी लेंथ होगी? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आएगा 10√2। तो इसका आंसर कितना है? 10√2 आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्यार से क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है? इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बताओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता कि? अभी अभी तो देखा एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है यदि कोई जहाँ से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे कितना हो गया? जीरो। यानी कि किसी ने ए से स्टार्ट किया और ए पॉइंट पर ही वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया ना। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है फर्स्ट। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसकी डेफिनेशन ही देखो, डेफिनेशन में ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। तो यदि मिनिमम डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है इक्वल हो जाए। इक्वल कब होगा? जब अपन स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ तक चले गए स्ट्रेट लाइन पे, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों
इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। समझ में आया? यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, वैसे मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया था, तब सब बता दिया था। अब तुम्हें ये बताना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लिखो पहले। तो क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर। जबकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। इसकी भी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर। ये मत लिखना क्योंकि इसने पूछा है दोनों के बीच में क्या क्या डिस्टेंस। हाँ, ये लिख सकते हो आप। और इसके बाद अपने को क्या होगा? स्पीड कैसी क्वांटिटी है बता दिया ना मैंने, कैसी क्वांटिटी? स्केलर। जबकि वेलोसिटी है वेक्टर। तो ये सारे डिफरेंस आप लिख देना, मैंने अब चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था, वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगी? एवरेज, इनकी डेफिनेशन लिखो पता चल जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यदि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब वहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यदि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसी टाइम क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होगी? जब टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में? तो ये कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तभी हो जाएगा ये। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या होता है? आपने देखा होगा, जब भी बाइक में आप देखना कभी एक ओडोमीटर लगा होता है, वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब तक बाइक ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है वो उसको बताता है। तो ये ऑडोमीटर क्या बताएगा? ऑडोमीटर बताएगा बच्चों डिस्टेंस। और डिस्टेंस मेज़र कैसे करता है? डिस्टेंस मेज़र करने का इसका एक ही तरीका होता है कि ऑटोमोबाइल का जो व्हील है उसने उसकी पेरीफेरी के अकॉर्डिंग उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उसको ये मेज़र करता है। जब जब रोटेट करेगा व्हील, तब तक वो कुछ उसके पेरीमीटर के एक एक राउंड में टोटल पेरीमीटर के इक्वल लेंथ कवर करेगा, तो उसको मेज़र करता करता ये टोटल डिस्टेंस मेज़र करता है। ओके, ये डिस्टेंस मेजर करता है ऑडोमीटर। बस इतना बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा आपको? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताओ पहले तो। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो जो पाथ दिखेगा वो दिखेगा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बच्चों क्या हुआ? एक स्पेसशिप ने रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो एक सिग्नल पहुंचा, स्पेसशिप से लेके ग्राउंड तक पहुंचने में इसको लगे 5 मिनट्स। 5 मिनट्स लग गए, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, उस स्पेसशिप की ग्राउंड से क्या डिस्टेंस रही होगी जिसको 5 मिनट लगे सिग्नल पहुंचाने में? और ये सिग्नल की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सिंपल सिंपल। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ किसका? स्पीड का। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम को निकाल दो आप, मिनट में दे रखा है ना, तो सेकंड में चाहिए अपने को। 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। तो डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम 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 बोलो 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 300 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गया इधर, और बचा क्या?
3 जा 9, 900 इंटू 10⁸ मीटर। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻10 मीटर आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड से लेके और स्पेसशिप तक की डिस्टेंस जो टोटल है ना, वो कितनी है, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। यदि कोई किलोमीटर में पूछ ले तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताओ बताओ बताओ। 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों 10⁻3 मीटर। तो 10⁻3 यहाँ से चले जाएंगे, बचेंगे 10⁻7 किलोमीटर। 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। समझ में आ गया ना बच्चों। नाव चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वॉट नहीं, वैन है वो। कब आप कहोगे कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और कब कहोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा है। ओके, देखो यदि उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज हो रही है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि देखते हैं 9:30 पे वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, 9:35 पे हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, 9:40 पे हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, 9:45 पे हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वल टाइम इंटरवल है ना, 5 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पे ही 5, यहाँ पे ही 5। और कितना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, हर बार 10 मीटर पर सेकेंड का, हर बार 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। यदि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यदि टाइम इंटरवल सेम भी रहे पर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज सेम नहीं है। जैसे कि पहले था 30 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, नेक्स्ट में हो गई, चलो मान लो यहाँ पर 40 हो गई, 30 से लेके 40 हो गई। नेक्स्ट में जो हुई वो 45 मीटर पर सेकंड हुई, नेक्स्ट में जो हुई 60 मीटर पर। यानी कि टाइम इंटरवल यदि 5 सेकंड भी है तो वेलोसिटी में चेंज तो यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं है ना। पहले 10 का चेंज आया, फिर 5 का आया, फिर 15 का आ गया, यानी कि ये यूनिफॉर्म चेंज तो नहीं है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा, बोल देते हैं, अच्छी बात है। अब इनके ग्राफ यदि मैं बनाना चाहूँ बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं इनकी। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा तो ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वेलोसिटी है और ये है टाइम। तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। और वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, इनिशियल में थी, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे, नहीं, टाइम जब 1 सेकेंड था तब वेलोसिटी थी 30, वेलोसिटी थी 30। फिर उसके बाद हुई 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसा। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, v/t, यही होता है ना, v/t। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलेरेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इस ग्राफ की स्लोप, जो भी स्लोप होगी वो इसका एक्सेलेरेशन होगा। स्लोप निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, यदि 1 से लेकर 2 इस वाले टाइम इंटरवल में यदि स्लोप निकालनी है तो क्या करोगे, ये y2 माइनस y1, यानी कि 40 माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये 10/1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। अब ये बात ध्यान रखना, स्लोप हमेशा सेम रहती है। आप किसी भी टाइम इंटरवल निकाल लो, स्लोप तो स्लोप रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप सेम होती है हर जगह। यदि आप ऐसा भी करोगे 0 से लेके 4 तक टोटल इस ट्राइंगल को ले लोगे तब भी देखो 4 पे कितनी है स्पीड इसकी, 60 है ना, 30, 40, 50, 60 है। 60 माइनस 0 अपॉन ये 4 है, यहाँ पर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। समझना है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो
40 माइनस 30 करके निकाल लिया आपने, और यहाँ से भी निकाल लोगे। तो ये स्लोप हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम। यदि स्लोप सेम नहीं आ रही है तो बच्चों अपन ने कोई ना कोई गलती कर दी है वहाँ पे। यदि स्लोप सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब अपन ने कोई ना कोई गलती कर दी है। दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। ठीक है, 2 3 4 5 6, ये 6 होना चाहिए था यहाँ पे, तभी तो 10 30 40 60 ऐसे करके आएगा ना, 10 30 40 60। तो यहाँ से एक्सलेशन आप निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सलेशन ही रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यदि यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कोई भी कर्व आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द बस। एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इसमें टाइम कितना लगा चेंज होने में। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 80, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सलेशन निकालोगे तो ये आएगा -20/5, यानी कि ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि एक्सेलेरेशन, बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है इसका, यानी कि पहले स्पीड तेज़ी से चल रही थी, अब उसको स्पीड कम करनी है, यानी कि 80 किलोमीटर से 60 पे आ रहा है ना, 80 से 60 पे आ रहा है, यानी कि स्पीड कम हो रही है। और स्पीड कम किस वजह से हो रही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है नेगेटिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तभी तो इसकी स्पीड कम हो रही थी। समझ में आ रहा है बच्चों। आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये अपन ने कर तो दिया बट ये गलत कर दिया। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, ये बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको, क्या कि ये अपन ने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, देखो ऊपर तो यूनिट है किलोमीटर पर आवर और नीचे यूनिट है सेकंड में, तो दोनों गलत हो गए ना। इसीलिए आपको किलोमीटर पर आवर को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैंने बताया था ना आपको 5/18 से। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 60 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों किस में आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। अब इनको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब एक्सेलरेशन निकालोगे आप, तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 इंटू 5/18, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 इंटू 5/18 अपॉन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ही हुआ ना, हाँ। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन आप करोगे बच्चों, तो 5/18 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा -20 अपॉन 5, तो 5 4 जा तो -4 हो जाएगा। तो 5/18 इंटू -4, तो ये -2 2 जा 4, 2 9 जा 18, -10/9, ये इसका एक्सलेशन आएगा। -10/9 का मतलब हुआ -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, कोई डाउट, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट हर जगह सेम होनी चाहिए। यदि ये किलोमीटर पर आर है, ये दोनों किलोमीटर पर आर हैं, तो एक काम ये कर सकते हो, या तो इसको आर में चेंज कर लो, 5 सेकेंड को आर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड को आर में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 60 यानी कि 5/3600, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 1/300, 3600 से, तो ये आर में चेंज हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर में वैसे निकालते नहीं एक्सेलरेशन, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आप नहीं देखोगे, जनरली जो एक्सेलरेशन निकालते हैं अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालते हैं। तो इसीलिए इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लिया, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और नीचे तो सेकंड था ही, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको लिख सकते हो 40 इंटू 5/80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा
100/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लग रहा है इसमें? टाइम लग रहा है बच्चों 10 मिनट्स, यानी कि 10 × 60 600 सेकेंड। ठीक है, अब एक्सलेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी हो गई 100/9, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 600। तो यहाँ से एक्सलेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/9 × 600। तो ये आ जाएगी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, ये कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे 1/54 कितना होता है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ बताओ, चले ना। इसको कैलकुलेट कर लेना 1/54 कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इनका नेचर यानी कि कैसे ग्राफ बनते हैं ये पूछना चाह रहा है बेसिकली। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, तो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। यदि सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यदि होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा एक का कोई भी कर्व बन सकता है, ऐसा वैसा टैसा नैसा डिस्टेंस। और यदि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? नो। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ी सी चीज़। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों, वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो दे देगा स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा रे, कुछ नहीं देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ स्लोप काम का होता है, वो अपने को स्पीड दे देता है। What can you say about the motion of object whose distance time graph is straight line parallel to time axis? Okay, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और इसका जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। यही तो बोल रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस यही है ना अपनी, इसके पैरेलल। तो इसका मतलब बताओ क्या है ये? 0 सेकंड पे भी डिस्टेंस थी, माना कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर। 0 पे भी 5, 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे 4 पे 5, सब पे 5 आ रही, यानी कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इससे क्या पता चलता है कि ये रेस्ट पर है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। वॉट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? ओके 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 ओके, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही थी, अब दूसरे वाले में बात हो रही है स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ का यदि ग्राफ एक्स एक्सिस की यानी कि टाइम एक्सिस की पैरेलल है तो इससे क्या प्रूव होता है? टाइम एक्सिस की यदि पैरेलल है यानी कि स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, जितनी स्पीड पहले थी उतनी स्पीड बाद में, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। समझ में आया? जबकि पहले वाला रेस्ट का था। समझ में? यानी कि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गई? एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। अब ये पूछ रहा है बच्चों, और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? ये देगा बच्चों डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। अभी देखो, अभी आप 9th क्लास में हो,
तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। यदि कोई मल्टीप्लिकेशन दोनों का हो रहा होता है तो यानी कि उसका मतलब यह है कि वो एरिया देगा। यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा अपने पास तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ऐसे यदि डिवीजन में होगा तो स्लोप देता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, जबकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा। ये समझ में आई? अब देखो ये आप छोटी क्लास में हो, इसीलिए बाद में जाके आपको पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव में की फॉर्म में होते हैं, ये सब डेरिवेटिव की फॉर्म में होते हैं। डी वी अपॉन डी टी होता है ये, इसीलिए अपन क्या करते हैं, डी वी ऐसे करते हैं, ए डी टी हो जाता है और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया मिलेगा वहाँ पे, और ये डेरिवेशन का मतलब होता है स्लोप मिलेगा। पर आपको अभी ये चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आगे जाके सीख जाओगे जब 11 12 में देखोगे तो। अभी आपको ये याद रखना है सिर्फ, यदि डिवीजन की बात आ रही होगी तो स्लोप देखना है, यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो वो एरिया देगा। अब समझ में आया? एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ये समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होगा। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, क्योंकि ये डिवीजन में ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अच्छा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या, स्लोप नहीं, वेलोसिटी टाइम तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है, यदि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हीं की बात होगी। जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका एरिया क्या देगा, जो सामने इसके इक्वल में लिखा हुआ है वो। यदि वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। यदि दो क्वांटिटी डिवीजन हो रही हैं तो जो डिवाइड हो रही हैं, दो आपस में डिवीजन जिनका हो रहा है उनका स्लोप क्या देगा, जो सामने क्वांटिटी लिखी हुई है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप होगा वो वेलोसिटी को देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना इतना इतना, कितना है ये, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, मिनट देखती सेकंड में चेंज करो, टाइम 2 मिनट्स है यानी कि 120 सेकंड। ओके, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे पहले आप तीनों इक्वेशन लिखो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले इसने पूछा है क्या, स्पीड एक्वायर्ड, तो इसने फाइनल कितनी स्पीड एक्वायर कर ली होगी। इसने टाइम भी दे रखा है, इसने एक्सेलरेशन भी दे रखा है, इसने इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, क्योंकि रेस्ट बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, यू भी पता है, तो 0 प्लस ए कितना है 0.1 और ये कितना है 120। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे एनी डाउट्स बच्चों, नो डाउट्स ना, नो डाउट्स ना। अब देखते हैं सेकेंड, डिस्टेंस एक्वायर, इसने कितनी डिस्टेंस एक्वायर करी है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो ना, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस आएगा अपना, यू कितना है 0, टाइम है 0.1 प्लस हाफ, ए कितना है 0.1, टी कितना है, टाइम कितना है 120 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू 0 प्लस हाफ 0.1 इंटू 120 इंटू 120। तो यहाँ से एस इक्वल टू आ जाएगा 0.1, 1/2 से ये डिवाइड, ये 30 को कर दें तो 60 और 12 इंटू 6 यानी कि 72। यहाँ से एस आ जाएगा 720 मीटर, 720 मीटर। एनी डाउट? क्या अपन इस वाली इक्वेशन से भी, थर्ड इक्वेशन से भी एस निकाल सकते थे क्या, बताओ, निकाल के देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ना 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। यहाँ से एस की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144.2 इंटू एस। तो एस इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 144/0.2, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ से, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये भी 72 आ गया। यानी कि अपन दोनों इक्वेशन से
निकाल सकते थे एस की वैल्यू, और एस की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा 18? ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तुरंत इसको चेंज करोगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। 18 5 ज़ा 90, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये स्पीड आ गई। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ इतना, कितना एक्सीलरेशन है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया पता चल गया, क्योंकि स्पीड इसकी कम होने वाली है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, पहले इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही थी, फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक की वजह से एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हुआ, ये इसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब तक ये रुकेगी तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे। मैं 3 इक्वेशन लिख लेता हूँ। एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ वी स्क्वायर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है, तो पहली इक्वेशन तो लगाओगे नहीं क्योंकि इसमें डिस्टेंस आती नहीं है। सेकंड और थर्ड इनमें से कोई लगाओगे, तो सेकंड और थर्ड में से कौन सी लगानी चाहिए बताओ। इसमें टाइम दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा ना टाइम, टाइम की बात ही नहीं हो रही, इसीलिए इसका मतलब थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, यदि टाइम है ही नहीं तो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, -0.5 इंटू एस निकालना ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 1.5 इंटू 2। 0.5 मतलब कितना कितना होता है, 1/2 होता है, और ये 2 है तो ये 1 हो गया। तो 1 इंटू एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसको इधर ले जाते हैं तो 625 इक्वल टू एस, तो एस की वैल्यू हो गई 625 मीटर। एनी डाउट बच्चों, बच्चों बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एनी डाउट आपको, बोलो 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 बोलो, इस मुंह को, प्यारे प्यारे मुंह को खोलो। 620 मीटर आ गई। अब देखो मैंने इक्वेशन थर्ड क्यों अप्लाई करी, ये भी मैंने आपको लॉजिक बताया, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा था। जब टाइम नहीं दे रखा तो सेकंड इक्वेशन लगा नहीं सकते, थर्ड ही लगानी पड़ेगी। और फर्स्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ये डिस्टेंस है ही नहीं, अपने को निकालनी तो डिस्टेंस ही थी, इसीलिए थर्ड इक्वेशन ही लगाएंगे। 918, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन टू इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली है, इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रही है, अच्छी बात है जा रही है। तो हैज़ ए एक्सलेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अभी इस तुरंत किस में चेंज करोगे इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और मीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100। तो ये कितना हो जाएगा, 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका एक्सलेशन हो गया। ओके, वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी। फाइनल स्पीड इसकी पूछी है, यानी कि v की वैल्यू पूछी कितने टाइम के बाद, नहीं v 0 नहीं होगा, v तो निकालना है अपने को, निकालना है। और 3 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम कितना लग रहा है इसमें, टोटल 3 सेकंड के बाद स्पीड पूछी है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं हर बार इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों इक्वेशन। अब बताओ इनमें से सोच के बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए मुझे, बताओ। देखो यहाँ पे एक्सलेशन दे रखा है, ओके, एक्सलेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दूँ, वी इक्वल टू यू कितना है, 0, ए कितना है 2/100, और टी कितना है 3। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी 6/100, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, 0.0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्योंकि ये वैल्यू किस में दे रखी थी एक्सलेशन की, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसका आंसर यदि मीटर पर सेकेंड में निकालना चाहोगे तो 0.06 इंटू 100 कर दोगे तो मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सेकेंड में, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपने ये ट्रॉली यहाँ से स्टार्ट करी थी, 3 सेकंड के बाद वो इतनी स्पीड पकड़ लेगी, कितनी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट का हमेशा याद रखना, यूनिट गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, कितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट।
एक रेसिंग कार है जो इतने एक्सेलरेशन से चल रही है, ये 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। v = u + at लगानी चाहिए क्या, s = ut + हाफ at² लगानी चाहिए क्या, v² = u² + 2as लगानी चाहिए क्या। डायरेक्ट देख के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है निकालनी है, अपने को निकालनी है डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों में से एक इक्वेशन लगेगी, इन दोनों में से एक इक्वेशन लगेगी। तो एक्सीलरेशन दे रखा है क्या, दे रखा है। टाइम दे रखा है क्या, दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है क्या, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी तभी तो। अब आपसे निकालना क्या है आपको, फाइनल डिस्टेंस निकालनी, कितनी डिस्टेंस। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है कि कहीं नहीं हो रही, ओके। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगानी चाहिए ना, सेकंड वाली। तो s = ut, u कितना है 0, t 10 दे रखा है वैसे, हाफ a कितना है 4, t² यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। s = 0 + हाफ a कितना है 4 × 100, तो ये 2, s = 200 मीटर, s = 200 मीटर ये आएगा। कोई दिक्कत, तो 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो, 200 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 71, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो 200 मीटर का एक ट्रैक है जिसको 40 सेकंड में पूरा कवर कर लिया जाता है, ओके। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब समझते हो ना, अभी भी निकाला था, 2 × 60 + 20 यानी कि 120 + 20 यानी कि 140 मीटर। मीटर नहीं, ये तो टाइम है ना, टाइम है 10 सेकेंड, 140 सेकेंड की बात हो रही है। तो एक 200 मीटर का राउंड है ये, ओके। ये 200 मीटर है टोटल, और इसको कवर करने में, एक को कवर करने में 40 सेकंड लगते हैं। तो 2 राउंड कवर करने में कितने सेकंड लगेंगे, 80 सेकंड। 3 राउंड कवर करने में 120, 3 राउंड कवर करने में 120 लगेंगे। तो 120 सेकंड पे बच्चों ये वापस ए पे पहुंच चुका होगा और इसके 3 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 200 मीटर। तो 3 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 3 राउंड में 600 मीटर, ओके। अब इसके पास 120 तो कंप्लीट हो गए, अब इसके पास बचे हैं सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि 140 है ना टोटल। तो बताओ यदि 40 सेकंड में पूरा राउंड कवर करता है तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा ये, आधा राउंड और कवर कर लेगा, यानी कि ये एकदम सामने वाले पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। अब इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी, देखो 600 तो ये पहले ही कवर कर चुका है, और एक, ओके 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 200 मीटर नहीं लेंगे यहाँ पे बच्चों, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस नहीं है, वो सरकमफेरेंस नहीं है। 200 मीटर तो डायमीटर है, डायमीटर, ये डिस्टेंस 200 मीटर है टोटल डायमीटर। तो इसकी सरकमफेरेंस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, 2πr से। सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। r की वैल्यू कितनी होगी, d/2, डायमीटर का आधा यानी कि 200/200 यानी कि 200 पाई। एक राउंड में ये कितना कवर कर रहा होगा, 200 पाई। समझ में आ रहा है, 200 पाई। तो अभी 200 पाई कर रहा है, तो 3 राउंड में 600 पाई हो चुके होंगे इसके, ओके। एक राउंड और लगाएगा ये तो 200 पाई का आधा कवर कर लेगा, यानी कि 100 पाई। तो टोटल इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 600 पाई + 100 पाई, 100 पाई यानी कि 700 पाई, 700 पाई डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। यहाँ से आप निकालोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 2200 मीटर। अब पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को देखता है, उससे मतलब नहीं है इसने कितने राउंड कंप्लीट किए। तो इनिशियल पॉइंट कितना है, ए है, और फाइनल पॉइंट कितना है, बी है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, डायमीटर की, यानी कि 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 200 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगी 2200 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कितना अंतर है, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा आ रही डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा आ रही डिस्प्लेसमेंट से। कोई दिक्कत है इसमें आपको, कोई दिक्कत है नहीं है ना।
चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन इतने सेकेंड, देन टर्न अराउंड एंड जॉक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? अच्छा, पहले तो इसको बनाते हैं। एक जोसेफ है, उसने जॉग करना स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया और अनदर एंड बी तक गया ये, ठीक है। कितने मीटर है? 300 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 300 मीटर। और इसको ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? टाइम ए से बी तक जाने में टोटल टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 2 × 60 + 30, 2 इंटू यानी कि ये हो जाएगा 150 सेकेंड। इसको टाइम लगा टोटल ए से बी तक जाने में। फिर ये वापस लौट के आया बी से एंड 100 मीटर इसने वापस, ये 100 मीटर पे एक पॉइंट सी है, ये 100 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ तक आया और इसको टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। बी से लेके सी तक आने में इसको जो टाइम लगा वो लगा 60 सेकेंड। बी से लेके सी तक आने में टाइम लगा 60 सेकेंड। और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है ए से बी तक की, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ए से बी तक के लिए तो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो भी 300 मीटर है। तो ए से बी तक के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है। तो इसीलिए स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होगी। कब तक के लिए? जब ए से बी तक जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। कितना है? 300 मीटर। और टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में? ये देखो अभी मैंने लिखा है ना, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है? 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड यहाँ से निकालोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आएगी। 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कोई डाउट? एनी डाउट हो तो बता दो बच्चों। अब देखो, यदि इसको ए से सी तक के लिए टाइम निकालें, ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा होगा, तो सबसे पहले ये ए से बी गया, तब इसको लग गए 150 सेकेंड। नहीं, ऐसे नहीं लिखते। ए से सी का मतलब टाइम ए से बी तक जाने का प्लस टाइम बी से सी तक आने का। तो ए से बी तक जाने में तो इसको 150 सेकेंड लगे थे और बी से सी तक आने में 60 सेकेंड लगे थे, यानी कि ये टोटल टाइम कितना लगा ए से सी तक आने में? 210 सेकेंड। अब देखते हैं ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? तो ए से सी तक ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल 300 है, उसमें से 100 ये है, तो ये कितनी होगी? 200 मीटर। तो ए से सी तक की ये बात पता चल गई आपको। ए से सी तक के लिए यदि एवरेज स्पीड निकालनी हो, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होगी, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? 300 तो इधर गया और 100 इधर आया, तो यानी कि 400 टोटल डिस्टेंस है ये। और टोटल टाइम कितना लगा इसको? टोटल टाइम कितना लगा? 210। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इसकी स्पीड। कब? कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक की स्पीड हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए से सी तक की। तो वेलोसिटी निकालने के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी तक का? 200 मीटर, क्योंकि वो तो डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखता है। और टाइम कितना लगा था? टोटल टाइम तो सेम ही लगा है 210। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे वो आएगी 0.95 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? चलो एक बार और समझाऊंगा इसे पर। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे देखिए। ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जोसेफ था, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक गया पहले, जो कि टोटल डिस्टेंस थी ये वाली 300 मीटर। ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस 300 मीटर थी। अच्छा, अच्छी बात। फिर इसने क्या किया, इसको याद आया कि अरे 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 मैं तो कुछ इसको लेना था शॉप से, वो लेना था भूल ही गया कुछ, तो ये वापस लौट के आया। वापस लौट के कितना मीटर आया? ये 100 मीटर आया। यदि ये डिस्टेंस 100 मीटर है और ये टोटल 300 है, तो बची ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 200 मीटर। अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड क्या है और ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ए से लेके बी तक जब ये जा रहा था तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए से बी तक की जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ए से बी तक डायरेक्ट जा रहा है ना, तो डिस्टेंस भी 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है। कब तक? ए से लेके बी तक, यानी ए से बी तक ये डायरेक्ट जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, और वो कितने हैं? 300 मीटर। और टाइम, अभी टाइम देखते हैं इसका। तो देखो टाइम, देखो टाइम इसको ए से लेके बी तक जाने में लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को यदि मैं सेकेंड में चेंज करूं तो 2 मिनट 30 सेकेंड ये कितना होता है? 2 मिनट 30 सेकेंड 2 इंटू 60, मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, 2 इंटू 60 प्लस 30, यानी कि ये आ जाएगा 150 मीटर, 150 सेकेंड। ये थोड़ा मेरा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा। 150 सेकेंड आ गया टोटल टाइम, कहाँ से कहाँ तक जाने में? ए से लेके बी तक जाने में। तो टाइम भी पता है अपने को, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। वो कितने? 300 अपॉन 150। तो यहाँ से स्पीड की वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी ए से लेके बी तक जाने में तो सेम है, और वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ये दूसरे केस में पूछा है कि यदि इसको ए से सी तक जाना है, मतलब ए से सी तक ये आया है, तो ए से सी तक कैसे आया? सबसे पहले तो ए से बी तक गया है, फिर 100 मीटर लौट के आया है। इस केस में, ए से सी वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ए से सी तक आने में जो टोटल डिस्टेंस हो गई ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो हो गई, टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई? पहले तो ये 300 मीटर गया, तो 300 प्लस 100, क्योंकि 100 लौट के आया, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 400 मीटर। जबकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो देखता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ए से लेके सी तक जाने में, ए से लेके इसको सी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? ये 200 मीटर। ए से सी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 200। इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया 200 मीटर, जबकि डिस्टेंस कितनी थी? 400 मीटर। तो दोनों चीज़ डिफरेंट हो गई ना, डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्प्लेसमेंट तो है 200 मीटर, जबकि डिस्टेंस है 400 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है ए से सी तक जाने में? टोटल टाइम कितना लग रहा है? पहले तो ए से बी गया, उसमें लगा 150 सेकेंड। अब इसने बताया है कि बी से सी तक आने में, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो बच्चों, देखो देखो देखो, बी से लेके सी तक आने में इसको टाइम लगा 1 मिनट का। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 150 में 60 ऐड कर दो, तो टोटल टाइम तो कितना लग गया? 150 प्लस 60 यानी कि 210 सेकेंड। तो ए से सी तक का टोटल टाइम तो आपको पता है 210, जबकि डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसलिए स्पीड अलग आएगी और वेलोसिटी अलग आएगी। तो यहाँ से स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है कितनी? डिस्टेंस है 400 और टाइम कितना है? 210, तो स्पीड तो इतनी हो गई। ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें अपन, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 200 अपॉन टाइम तो उतना ही है सेम 210। तो यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, एनी डाउट अब भी हो तो आप क्वेश्चन ये अब कमेंट करके पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, अब्दुल है ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल के लिए ड्राइव कर रहा है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर स्ट्रिप टू। अच्छा, जब वो स्कूल के लिए जाता है तो इसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो इसको सबसे पहले तो आप चेंज करो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इसमें चेंज करना हो तो 20 इंटू 5/80, 20 इंटू 5/80। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 2 जा 50/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो। ऑन इज रिटर्न ट्रिप, अब ये वापस लौट के आता है सेम रूट से, और आते टाइम इसको ट्रैफिक कम मिला तो इसने स्पीड बढ़ा ली अपनी। ऑब्वियसली यदि ट्रैफिक कम रहेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आया। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब 30 इंटू 5/18 इक्वल टू 30 इंटू 5/18 यदि आप करते हो, अरे 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 यार ये धीरे धीरे बहुत काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 15/9 75/9 मीटर पर सेकेंड। तो आते टाइम की स्पीड इतनी। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप? एवरेज स्पीड देखो, अब एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है और सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या है वो क्या है फॉर्मूला? अरे बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। एवरेज
स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, माना कि ये डिस्टेंस है डी, ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो आते टाइम भी डी और जाते टाइम भी डी, डी 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 डी, तो जाते टाइम की डी डिस्टेंस प्लस आते टाइम की डी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जाते टाइम कितना टाइम लगेगा। यार ये पेन आज काम नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1-2 मिनट रुको यार, वेट कर लो ज़रा, क्या से क्या हो गया। देखते देखते मैंने सोचा वो कितने मासूम होंगे, क्या से क्या हो गया, देखते देखते पता ही नहीं चला। काम कर जा यार, स्लो हो गया ये, स्लो 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 लिख रहा हूँ, उसकी कुछ देर बाद रेस्पॉन्ड कर रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा इसमें। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया ना। तो नीचे यदि टाइम में देखूँ तो जाने का टाइम मान लो t1 है और आने का टाइम यानी कि t2 है, तो t1 + t2 टाइम मान लेता हूँ, ठीक है। और टाइम होता क्या है, टाइम इक्वल टू, बताओ बताओ बताओ, डिस्टेंस की फॉर्म में होता है ना, तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाए, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया ना। तो d + d, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। नीचे t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि d अपॉन v1, और v कितना है इसका 50/9। ऐसे आधे टाइम का जो टाइम है d अपॉन 75/9, d अपॉन 75/9, समझ आया, 75/9। एनी डाउट, नो डाउट। तो यहाँ से यदि आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो 2d टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन d डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9/50, हो जाएगा 9/50 प्लस d इंटू 9/50 हो गया था, अभी कितना हो जाएगा 9/75। यार ये काम कर नहीं रहा मेरा पेन। बच्चों अब तुम्हें समझ में तो आ गया होगा, वैसे इसको सॉल्व कर लोगे ना तो। ये पेन काम नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो 2d चलो काम कर जाए तो 9/50 आया था प्लस 9d/75 आया था। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो 2d इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 90 बाहर आ जाएगा, 75 + 90, 90 नहीं 75 + 50। इसको सॉल्व करने पे d से d चला जाएगा, और इसको 2/9 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 125। ये 5 बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि आपको ये चेंज नहीं करना होता, किलोमीटर पर सेकंड में ही रखते आप इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस यदि आप स्पीड यदि किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहते हो, पर आवर में, तो इसको चेंज मत करो, डायरेक्टली ये इसको रख दो यहाँ पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या हो जाएगी वैल्यू, किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहते हो तो क्या, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, 2d अपॉन d/30 प्लस d/20। यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये इसको सॉल्व कर लो, 2d और d/30 को, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी है 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि d तो अपन ने एज्यूम किया ना, तो d तो अपन मीटर में भी एज्यूम कर सकते हैं और किलोमीटर में भी। यदि किलोमीटर में एज्यूम कर लोगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी आपको, और डायरेक्ट आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये थोड़ा पेन की दिक्कत है बच्चों, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको है? हाँ दिक्कत तो होगी, बट क्या करें, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, एक्सलेशन इन स्ट्रेट लाइन एट द कॉन्स्टेंट रेट, अच्छा 4-8 सेकेंड, हाउ फार बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, एक मोटर बोट है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के कांस्टेंट रेट स्पीड मतलब एक्सलेशन है ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, टाइम कितना है 8 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा तो एस आ जाएगा, यू तो ज़ीरो है, टी से मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो ही हो जाएगा, हाफ ये कितना है 3t 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप वैल्यू निकाल लोगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों, बैटरी हो गई कम, इसको लगाना पड़ेगा चार्ज में। लगा दिया मैंने चार्ज। यहाँ से 2 4 जा 8, वैल्यू आ जाएगी 8 4 जा 32 इंटू 3, 96 क्या मीटर, 96 क्या मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग applies a brake and acceleration uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. ओके, कार की इनिशियल स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 इंटू 5/18, सिक्स इंटू 5/9, वही क्या मीटर पर सेकेंड। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में स्टॉप। एनदर ड्राइवर गोइंग एट, एक दूसरा ड्राइवर है जो कि जा रहा है, कितनी स्पीड है इसकी इनिशियली 3 किलोमीटर पर आवर, 3 इंटू 5/18 लगा दो, ये 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके 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 ठीक है। अब देखो ये भी ब्रेक अप्लाई करता है एंड इसकी जो कार है वो कितनी सेकंड में स्टॉप हो जाती है 10 सेकंड में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू कार्स, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। विच ऑफ टू कार ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। अच्छा, आपसे ये पूछा है कि ये दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इनमें से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ब्रेक मतलब पूरी गाड़ी स्टॉप होने से पहले पहले। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सा फॉर्मूला लगाना ईजी होगा बताओ। आपसे क्या पूछा है, एस पूछा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, क्या जीरो है ना, दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में दे रखी है, ये निकाल लिया बंद ने। ए की वैल्यू दे रखी है कि नहीं, एक्सीलेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा, एक्सीलेशन यूनिफॉर्म दे रखा है, बस यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से चल रही है। टाइम दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ये टाइमिंग का दोनों के इसमें टाइम दे रखा है, यू की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो एक्सीलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, नहीं निकाल सकते क्योंकि एस भी नहीं दे रखा इसीलिए आपको स्पीड टाइम ग्राफ इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको निकालोगे। तो देखेंगे इसका स्पीड टाइम ग्राफ, इसका स्पीड टाइम ग्राफ देखने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसको ऐसे। स्पीड टाइम ग्राफ पूछा ना, फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है, इनिशियली स्पीड कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0, और ये टोटल टाइम कितना लगा, ये वाला टाइम कितना लगा इसका टाइम कितना लगा, फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। ओके, ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। दूसरे की स्पीड है 3 किलोमीटर, यानी कि बहुत कम है, ये यहाँ पे कहीं होगी 3, ये 3 और इसको टाइम लगा 10 सेकेंड का, मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगा, तो ये टोटल ये टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड।
अब देखो ये कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ है ना। अब मुझे ये बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी बच्चों वो क्या देगी, आपको एक्सेलरेशन देगी। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप। और स्लोप कैसे निकालोगे, इक्वल टू स्लोप यानी कि ये स्लोप कितनी कैसे निकालोगे। देखो स्लोप निकालने के लिए देखो आप 5 माइनस y1 यानी कि 52 माइनस 0 अपॉन एक्स एक्सिस पे। तो 52/5 पर ये गलत है क्योंकि 52 किस में, किलोमीटर पर आवर में, और ये टाइम नीचे कितना दे रखा है, सेकंड में। तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर को सेकंड में चेंज करना, तो ये अपने कर ही रखा है यहाँ से। तो 26 इंटू 5/9 आया था और अपॉन में नीचे 5 है। तो यहाँ से जो एक्सलेशन आएगा 26/9 फर्स्ट केस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में एक्सलेशन कितना आएगा, इसकी स्लोप दूसरे वाले की, तो 3 इंटू 5/18 अपॉन 10। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे बच्चों, ये तो अभी हमने निकाला ही था, 5/6 आ रहा था ना फाइनल सॉल्व करने पे। तो 5/6 अपॉन 10 यानी कि 1/60। दूसरे केस का एक्सटेंशन है 1/60। अब देखो इन दोनों ग्राफ की जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव स्लोप, यदि स्लोप पॉजिटिव होती है यानी कि ये एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल होता है ना, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है यहाँ पे, यदि इस डायरेक्शन में यदि स्लोप होती है तो ये होती है पॉजिटिव। यदि ग्राफ बन रहा है अपना ऐसे, यानी कि अब ये आप लेते हो ना एंगल, तो ये आती है स्लोप, इस वाली स्लोप को बोलते हैं नेगेटिव। ये स्लोप होती है नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव। यदि इस डायरेक्शन में लेनी होती स्लोप तो ये नेगेटिव। तो दोनों केस में नेगेटिव स्लोप आनी भी चाहिए क्योंकि कार में क्या हो रहा है, ब्रेक सप्लाई हो रही है, ब्रेक सप्लाई हो रही हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और दोनों केस का एक्सेलरेशन निकाल चुके हो आप, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। ओके, फाइनल वेलोसिटी पता है, नहीं पता, नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना दोनों केस में यार, कार रुक जाएंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, अब आपको एस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ दोनों केस में और एस निकाल दो। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ओके, एक बॉल है 20 मीटर से आपने ड्रॉप कर दी हो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ ये, ओके, यानी कि एक्सीलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद वॉट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर वॉट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये ज़मीन से टकराने वाली होगी तब कितनी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हाइट दे रखी है 20 मीटर। क्या पूछ लिया आपसे, फाइनल वेलोसिटी पूछ ली। तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस टी लगा सकते हो क्या, बताओ। फाइनल वेलोसिटी पूछिए, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 और एक्सेलरेशन भी दे रखा है। ओके, टाइम दे रखा है क्या, नहीं, तो ये नहीं लगा सकते। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हो क्या, इसको कितना टाइम लगेगा ये पता करने के लिए बिल्कुल लगा सकते हो। एस की वैल्यू दे रखी है क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में एस है, नीचे आ रहा है ना, तो इसको लोगे -20। यू कितना है 0, टी कितना है पता नहीं, हाफ ए कितना है -10 क्योंकि एक्सटेंशन नीचे लग रहा है ना, टी स्क्वायर, यहाँ से ये गया 2, ये गया, ये हो गया 4, गया नहीं, ये इधर चला जाएगा 4t अपॉन 10, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, टी कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी इसको ऊपर से नीचे आने में टोटल 2 सेकेंड लगेंगे। यदि टी की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो ना, 0 प्लस ए कितना है 10 इंटू टी कितना है, ए -10 है एक्चुअली में, और टी कितना है 2, तो वी की वैल्यू -20 मीटर पर सेकेंड। -20 का मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने ऊपर की डायरेक्शन की साइन कन्वेंशन लिए पॉजिटिव, तो नीचे की डायरेक्शन के सारे साइन कन्वेंशन हो जाएंगे नेगेटिव। कौन सी टिप, नेगेटिव। एनी डाउट, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद 0 वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है क्या, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बट उसकी वेलोसिटी 0 हो, ऐसा हो सकता है कि, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने एक बॉल है, आपने एक बॉल नीचे से ऊपर की साइड फेंकी,
नीचे से ऊपर यदि फेंकोगे तो इस पर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन लगता है ग्रेविटी के कारण, वो कितना होता है जी के इक्वल। बट इसके फाइनल पॉइंट पे जहाँ पे ये अपर पॉइंट पे एकदम पहुँच जाएगी तब इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो, तब इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होगी, वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होगी। बट उस टाइम पर भी इसका एक्सलेशन होगा, कितना होगा वो एक्सलेशन होगा, और नीचे की साइड होगा कितना जी के इक्वल। तो ये पॉसिबल है, यस। सेकंड केस है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सलेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है। सर्कुलर मोशन में तो ऐसा ही होता है, जब मैंने बताया था ना सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या था कि स्पीड तो कांस्टेंट थी बट एक्सेलरेशन कंटिन्यूस लग रहा था। कि एक्सेलरेशन की वजह क्या थी, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सर्टेन डायरेक्शन में जबकि इसका एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ऐसा भी होता है। यूनिफॉर्म ये सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है कि उसमें एक एक्सेलरेशन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक सैटेलाइट है, मूव कर रही है एक किसमें रेडियस में, जिसकी रेडियस है इतनी। ओके, कैलकुलेट स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो क्या निकालना है अपने को, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 42250, टाइम कितना है 24। यहाँ से जो स्पीड आएगी वो कैलकुलेट कर लेना, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। क्या ये सही है, सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों सही नहीं, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा इसलिए सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेते। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कभी कभार ऐसा कर देते हैं अपन, डायरेक्ट देख लेते हैं ये डिस्टेंस है ये टाइम है, तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं उसको कैलकुलेट, जो कि गलत हो जाता है। कैलकुलेट स्पीड इफ़ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसको 24 आवर्स लग रहे हैं। तो अब पूछा है इसकी स्पीड, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों अपन ने ये कैसे ले ली, डायरेक्ट ये नहीं ले सकते ना। डिस्टेंस क्या होगी 24 आवर में जहाँ से स्टार्ट कर रही है वहीं पे आ रही है, तो इसकी यदि वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि उसी जगह पे आ रही है वापस तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता, तो वेलोसिटी। पर इसने पूछा स्पीड, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, 2πr, और r 2π/r दे रखा है 42250, और टाइम कितना है 24। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू आएगी वो सही है। तो मैंने पहले डायरेक्ट ये करके ऐसा बताया आपको, क्योंकि अपन क्या करते क्वेश्चन पढ़ते नहीं, डायरेक्ट देखते हैं ये डिस्टेंस दे रखी होगी और ये टाइम दे रखा होगा, डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर चीज़ चेक करने वाला है वो डायरेक्ट ही जीरो आंसर देते, जीरो मार्क्स दे देता है, वो भी कोई डाउट नहीं रखता अपने दिमाग में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की सभा की समाप्ति की जाती है, बाय बाय। और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, नो डाउट।